देखो बेटा, आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अपन पढ़ेंगे जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फोटोसिंथेसिस नाम से ही समझो क्या क्या मतलब है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है। कहीं भी वर्ड फोटो आए, कहीं भी वर्ड क्या है, फोटो आए, फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। और सिंथेसिस मतलब क्या होता है, बनाना। क्या बनाना, पागल बनाना नहीं, क्या बनाना, फूड बनाना। क्या बनाना बेटा, फूड को बनाना। तो फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस, हम क्या फूड बना सकते हैं क्या, नहीं। हम सिर्फ खाने के लिए बेटा, फूड बना नहीं सकते हम, ये बात ध्यान रखना। हम ह्यूमंस फूड नहीं बना सकते, एनिमल्स फूड नहीं बना सकते। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस किस में होती है, प्लांट में होती है। ये बात सभी को पता है, इसमें कोई अपन को वो नहीं है, फोर्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब सुनो जल्दी से जल्दी, कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होता है भाई, सीधी बात है, लाइट चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी, लाइट एनर्जी चाहिए होगी, बस। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो होती है प्लांट्स में होती है सनलाइट की प्रेजेंस में। और क्या होता है कि ये सनलाइट ये क्या करता है, लाइट की हेल्प से, लाइट एनर्जी की हेल्प से प्लांट क्या बनाता है, अपना खाना बनाता है, फूड बनाता है। क्या बनाता है, फूड बनाता है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस में ये बात ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोटोसिंथेसिस जो होती है सुबह के टाइम पर होती है। कब होती है फोटोसिंथेसिस, मेनली सुबह के टाइम पर, जब सनलाइट रहती है। और उस टाइम पर जो है प्लांट कैसे रिस्पायर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है बेटा। और वही ऑक्सीजन जो होते हैं, प्लांट्स एनिमल वगैरह सब वही ऑक्सीजन को लेते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। आ गई बात समझ में। ठीक है। जितने भी ये बात समझ में आ गई सबसे, सबको। अपन बात कर रहे हैं बेटा, अब अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस की, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सीधी बात ये है, फोटोसिंथेसिस से हम क्या बना पा रहे हैं, फोटो हम नहीं, प्लांट्स क्या बना पाते हैं, खाना बनाते हैं, फूड बना पाते हैं। क्या बना पाते हैं बेटा, फूड बनाते हैं, बस सीधी बात ये है। ठीक है। और क्या, और क्या इंपॉर्टेंस है, एक तो फूड बनता है प्लांट में, और वही फूड हमको वही फूड को क्या करते हैं, हम खाते हैं। ठीक है, वही फूड कौन लेते हैं, एनिमल लेते हैं, खाते हैं प्लांट को खा करके फूड। ठीक है। और दूसरा, इससे हमें क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। वो ऑक्सीजन किसको चाहिए, एनिमल्स को। एनिमल में कौन आता है, ह्यूमंस भी एनिमल्स में आते हैं। तो अपन किसी चीज भी हम मतलबी लोग हैं, आप सभी जानते हो हम कैसे हैं, मतलबी लोग हैं, बिल्कुल मतलबी, है ना। तो हमें मतलब नहीं है, हमें तो फोटोसिंथेसिस से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें ये देखो कि फोटोसिंथेसिस से एंड में प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, एक तो हमें खाना मिल रहा है, खाना बनता है और वो खाना हम खा जाते हैं। ठीक है। दूसरा, ऑक्सीजन मिल रही है, प्योरीफाई एयर। तभी तो बेटा हर हर कॉलोनी में आप देखोगे कि क्या मिल रहे हैं, हर कॉलोनी में जो है हर कॉलोनी में आप देखोगे कि बहुत सारे गार्डन है, या आप देखोगे प्लांट्स वगैरह उगाए जाते हैं। तो ठीक है, अपनी बालकनी में कोई प्लांट्स उगा रहा है, क्यों उगा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है प्यूरिफाइड एयर या फिर ऑक्सीजन मिल सके। ये बात ध्यान में रखना। आ गई बात, ये बात समझ में। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो, अब अपन पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, माय फेवरेट, एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। चलो अब सुनो। देखो, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप जो है आप आपके प्रैक्टिकल्स में भी हो सकते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट ही एक तरीके से। देखो, हमने सबसे पहले क्या ली, वेरीगेटेड लीव्स ली। वेरीगेटेड लीफ कह लो, या ऐसी लीफ कह लो जिसमें हमने क्या कर दिया, कि हमने ऐसी लीफ ली जिसके ऊपर से अपन ने ब्लैक कलर का, इसके ऊपर अपन ने कपड़ा रख दिया। क्या रख दिया, कुछ कुछ जगहों पर मान के चलो मैंने क्या रख दिया, ब्लैक कलर का इधर कपड़ा, ब्लैक कलर का इधर कपड़ा, ब्लैक कलर का इधर। ठीक है, ये अपन ने, मैंने समझ लो कर दिया इस तरीके से, है ना। तो अब इस बात समझना, यहाँ पर जो है, यहाँ पर अपन ने फिर क्या ली, सनलाइट ली, समझना, ये लीफ ली, और अब मैंने क्या लगा दिया, कपड़ा लगा दिया। लीफ ली और उसके ऊपर क्या लगा दिया, कुछ जगहों पर कपड़ा लगा दिया, ब्लैक क्लोथ। ठीक है, ये बात समझना, कवर्ड विद ब्लैक पेपर या ब्लैक जो भी आपको लगे, ब्लैक पेपर से मैंने इसको कवर कर दिया। ठीक है, कुछ कुछ जगहों पर, ठीक है, मान के चलो इस तरीके से। ठीक है। अब ये बात देखी गई कि भाई यहां से अपन ने फिर सनलाइट निकाली। क्या करी बेटा, सनलाइट जो है अपन ने यहां से
सनलाइट निकाली, अब सनलाइट से सनरेज आएंगी, है ना। तो अब ये बात बताओ, सुनो देखो, अब हमने ये देखा कि ये सनलाइट आई है तो अब ये क्या बनाएंगी, लीव्स अपना खाना बनाएंगी, फूड बनाएंगी। तो देखा गया कि ये जो ग्रीन पार्ट है, कौन सा पार्ट बेटा, जो ये ग्रीन पार्ट है ये वाला, ये ग्रीन पार्ट जो है, ये ग्रीन पार्ट जो है, इसमें क्या बना, फूड बना। लेकिन जो जो पार्ट ढका हुआ था ब्लैक पेपर से, ब्लैक पेपर से जो पार्ट ढका हुआ था, क्या ब्लैक पेपर से जो पार्ट बेटा ढका हुआ था, पार्ट कवर्ड, जो पार्ट कवर्ड था, उसमें हमें क्या नहीं मिली, उसमें हमें क्या नहीं मिली बेटा, उसमें हमें जो है फूड या फिर स्टार्च हमें देखने को नहीं मिला। फूड किस फॉर्म में मिलता है बेटा, स्टार्च फॉर्म में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो जो पार्ट ढका हुआ था उसमें क्या नहीं मिलेगा, स्टार्च नहीं बनेगा, ये बात ध्यान में रखना। सीधी बात है, सिंपल बात है बेटा, बिल्कुल सिंपल बात है, इस बात को समझना कि बेटा अगर अपन बात करें, ये देखो ये लीफ है एक, लीफ में क्या क्या समझना, लीफ में ये एक ग्रीन एरिया, ग्रीन पोर्शन है, और एक ब्लैक पोर्शन अपन ने जो है, अपन ने कपड़े से ढक दिया उसको, ठीक है। तो जहां जहां पर भी ब्लैक पोर्शन होगा वहां पर सनलाइट एंटर नहीं कर पाएगी, सनलाइट नहीं मिलेगी, है ना। तो सनलाइट नहीं मिलेगी तो क्या नहीं बन पाएगा, खाना नहीं बन पाएगा, ठीक है। जिस ग्रीन पोर्शन को सनलाइट मिल गई, ठीक है, जिस ग्रीन पोर्शन को क्या मिल गई, सनलाइट मिल गई, ठीक है, वहीं पर ही क्या बनेगा, खाना बनेगा। ये बात क्लियर है सबको। खाना क्या होता है बेटा, स्टार्च, स्टार्च क्या है, खाना है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो आप ये देखोगे, फिर आप क्या करोगे, कैसे पता पड़ेगा स्टार्च बनी कि नहीं बनी, आप क्या करोगे, फिर इसके ऊपर जो है आप सॉल्यूशन डाल दोगे, ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन डाल दोगे, तो आप उसको पता पड़ जाएगा कि आयोडीन सॉल्यूशन जो होगा ना, ठीक है, आपको ये पता, आयोडीन सॉल्यूशन से पता पड़ जाएगा कि आपका कलर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे ना इस पत्ती पर, तो जिस जिस एरिया पर आपने क्या नहीं किया था, जिस जिस एरिया पर जो जो एरिया आपने कवर नहीं किया था, यानी ग्रीन पार्ट था, जहां पर क्या पार्ट था, ग्रीन पार्ट था, वहां पर क्या बन गई है, वहां पर जो है स्टार्च बन गई, यहाँ पर क्या बन गई, स्टार्च बन गई। और स्टार्च जो है, इसमें हमने क्या डाला, स्टार्च पे जब अपन आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, कौन सा सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, तो कलर कैसा हो जाएगा, कलर हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर। कौन सा कलर हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर। आ गई बात समझ में, ये बात समझ में आ गई क्लियर। यानी इस पार्ट जो लीव, ये वाला जो पार्ट है लीफ का, जहां पर ये जो ग्रीन पार्ट है और जो कि ढका हुआ नहीं है, जो कि ढका नहीं हुआ है, डायरेक्ट सनलाइट इस पार्ट पर पड़ रही है, ठीक है। जब डायरेक्ट सनलाइट इस पार्ट पर पड़ेगी, ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या बनाएगी, लीफ क्या बनाएगी, स्टार्च बनाएगी, खाना बनाएगी वाला। और उस खाने के ऊपर अपन क्या करेंगे, उस वहां पर अपन जो है आयोडीन सॉल्यूशन डाल देंगे, इधर इधर कौन सा सॉल्यूशन डाल देंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डाल देंगे। और आयोडीन सॉल्यूशन डालने की वजह से बेटा ये वाला पार्ट जो है कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा। तो समझ जाना भैया यहाँ पर क्या है, स्टार्च है। आगे बात समझ में, क्या है, स्टार्च है। और मैंने आयोडीन सॉल्यूशन इधर डाला, कौन सा सॉल्यूशन डाला, आयोडीन सॉल्यूशन इधर डाला। तो आयोडीन सॉल्यूशन तो डाल दिया, लेकिन ये तो कवर्ड था, कवर्ड पार्ट पर, कौन से पार्ट पर, कवर्ड पार्ट पर। आयोडीन सॉल्यूशन किस पर डाला बेटा, कवर्ड पार्ट पर। और कवर्ड पार्ट पर क्या नहीं मिला, कवर्ड पार्ट पर स्टार्च बना ही नहीं, फूड बना ही नहीं, फूड नहीं बना या स्टार्च नहीं बना, ठीक है। स्टार्च जो था बना ही नहीं, क्योंकि कवर था भैया, है ना, अपन ने ब्लैक कलर के क्लोथ से यहाँ पर कवर कर दिया था। और स्टार्च तो प्रेजेंट ही नहीं है, स्टार्च एब्सेंट है। और जब स्टार्च एब्सेंट होगा तो कलर आएगा क्या, कुछ नहीं आएगा बेटा, स्टार्च का कलर नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। कोई कलर नहीं आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इसमें कोई कलर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाला कैसा आएगा, कोई कोई भी कलर नहीं आएगा, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया ये सबको, ठीक है। ये बात, इससे अपन को ये क्लियर हो गया अपन को कि जब अपन ने ये जो पत्ती थी, अपन ने समझ में आ गया आपको ये बात, बिल्कुल सबको क्लियर हो ही गया होगा कि जो पार्ट जो था खुला हुआ था वहां पर स्टार्च बना, और जो पार्ट जो था पैक था, कवर्ड था ब्लैक क्लॉथ से, वहां पर स्टार्च नहीं बना। स्टार्च नहीं बनेगा तो कलर कैसा हो जाएगा, आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर कलरलेस। लेकिन अगर स्टार्च प्रेजेंट है, यानी स्टार्च बना है, और उस पे अपन आयोडीन सॉल्यूशन डाल देंगे तो कलर कैसा आ जाएगा, आयोडीन सॉल्यूशन का ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। देखो, अब अपन पढ़ रहे हैं सेकंड नंबर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सेकंड नंबर क्या कहलाया जाता है, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या कहलाया जाता है, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, आधी लीफ, क्या, ठीक है। इसमें क्या किया है अपन ने, ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पर ये प्लांट है,
जो बढ़िया क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो जरूर क्या ले रहा होगा, फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो CO2 ले रहा होगा, और ऑक्सीजन को क्या कर रहा होगा, छोड़ रहा होगा। CO2 ले रहा होगा और किसको छोड़ रहा होगा, ऑक्सीजन को छोड़ रहा होगा। ठीक है, ठीक है। अब इस बात को समझना, क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है एक्सपेरिमेंट। देखो, अ पार्ट ऑफ लीफ इज एंक्लोज्ड इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग KOH सोक्ड कॉटन। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, देखो कॉटन विच एब्जॉर्ब CO2। ठीक है, द अदर KOH क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है CO2 को। KH क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है किसको, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, द अदर हाफ ऑफ द लीफ इज एक्सपोज टू एयर। देखो दो पार्ट है इस लीफ के, देखो दो पार्ट है इस लीफ के, देखो इधर देखो, दो पार्ट है लीफ के। ठीक है, एक पार्ट जो है KOH सॉल्यूशन में डला हुआ है, KOH सॉल्यूशन में डला हुआ है, जबकि एक पार्ट जो है एयर के कांटेक्ट में है। एक पार्ट किसके कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में है। एक वाला पार्ट किसके कांटेक्ट में है, KOH के सॉल्यूशन, KH सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है। ठीक है, आ रही बात समझ में, इतनी बात क्लियर सबको हो गई होगी। ठीक है, और ये किसको रखा हुआ है, पूरा का पूरा प्लांट जो है सनलाइट में रखा गया है। पूरा का पूरा प्लांट किस में रखा गया है, सनलाइट में रखा गया है। सनलाइट में रखा गया है यानी क्या होगी प्लांट में, फोटोसिंथेसिस। बेटा अगर सनलाइट में कोई रखोगे प्लांट को, तो प्लांट में क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बात समझना इस बात को। देखो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पता है आप सभी को, CO2 प्लस वाटर गिव्स। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बता रहा हूं। देखो फोटोसिंथेसिस, इसकी रिएक्शन क्या होती है बेटा, CO2 प्लस CO2 प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज। क्या बनता है, CO2 और वाटर से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और क्या बनता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये जो है, ये क्या है, एक फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है। तो मुझे एक बात बताना, सुनो कि देखो मैंने सबसे पहले क्या किया बेटा, ये एक पत्ती थी, इस पत्ती को मैंने क्या किया, आधा हिस्सा जो है KOH सॉल्यूशन में डाल दिया, आधा हिस्सा एयर में रखा। ये वाला हिस्सा क्या कर पा रहा है, ये वाला हिस्सा जो है CO2 ले पा रहा है, जबकि ये वाला हिस्सा CO2 नहीं ले पा रहा है। ये वाले हिस्से के पास CO2 नहीं पहुंच रही। जब इस हिस्से के पास CO2 पहुंचेगी नहीं, इस हिस्से के पास CO2, और KOH क्या करता है, अगर कोई CO2 आई भी ना, अगर कोई CO2 मान लो इसके पास है भी, तो ये KOH एब्जॉर्ब कर लेता है। KOH क्या करता है, KOH जो होता है, ये KOH जो होता है ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 को। KOH क्या कर लेता है, खुद CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो यहां पर CO2 नहीं मिल पाती। ठीक है, यहां पर क्या नहीं मिल पाती, सीधी सी बात ये है, समझना इस बात को, कि इस पत्ती को CO2 मिली, इस पत्ती को क्या मिली बेटा, CO2 मिली, लेकिन इस पत्ती को CO2 नहीं मिली। तो इसमें क्या होगा, इस पत्ती को CO2 मिली, तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, और क्या बनाएगा, और क्या बनाएगा बेटा, ग्लूकोज, या फिर जो है ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ करके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं स्टार्च। क्या बनाते हैं बेटा, स्टार्च बनाते हैं। तो ये क्या फोटोसिंथेसिस करेगा और क्या बनाएगा, ग्लूकोज कहो या फिर कहो स्टार्च को ये बनाएगा। ग्लूकोज या स्टार्च जो है ये बनाएगा कौन, ये वाली पत्ती। जबकि इसमें क्या है, CO2 नहीं है। इस पत्ती में क्या है बेटा, इस वाली पार्ट लीफ में क्या नहीं है, CO2 नहीं है। CO2 इसको मिल नहीं पा रही, और जो भी CO2 है सारा का सारा QH ले ले रहा है। ये वाला सारा का सारा जो KOH सॉल्यूशन है ना, CO2 रख लेता है अपने पास। ठीक है, इसको मिल ही नहीं पाती। और वैसे भी देखो ना बेटा, अंदर है, अंदर CO2 क्या मिलेगी, इसको नहीं मिल पाएगी। जो भी CO2 होगी ये सारा का सारा ले लेगा, इसको CO2 नहीं मिलेगी। तो फोटोसिंथेसिस में होगी क्या, बताओ चैट पर जल्दी जल्दी, इसमें फोटोसिंथेसिस होगी क्या, नहीं होगी। और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो इसमें वो बनेगा क्या, स्टार्च बनेगा क्या, स्टार्च या फिर ग्लूकोज बनेगा क्या इसमें, बताओ, नहीं बनेगा। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर हो गई सबको ये बात, क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट, क्लियर है क्या ये वाला पॉइंट। कुछ नहीं किया बेटा, ये मैंने कुछ नहीं किया, देखो सिंपल सा, ज्यादा रटते नहीं। मैंने एक प्लांट लिया, प्लांट को जो है कहां पर रख दिया बेटा, सनलाइट में रख दिया, इस प्लांट को धूप में रख दिया। और उसकी जो एक पत्ती जो थी, उसकी आधी पत्ती को मैंने क्या करा, हवा में रखा। हवा में रखूंगा तो CO2 उसको मिलेगी, जबकि आधी पत्ती को मैंने KOH सॉल्यूशन में डाल दिया। KOH सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो कि सारा का सारा CO2 खुद हजम कर लेता है,
और इस पत्ती को CO2 बिल्कुल भी नहीं मिलने देगा। जब बेटा इस पत्ती को CO2 नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि बेटा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन देखो, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में CO2 और वाटर चाहिए, तभी तो ग्लूकोज या फिर स्टार्च बनेगा। तो बेटा जब इसको CO2 मिलेगी नहीं तो स्टार्च नहीं बनेगा, और इसमें CO2 मिल रही है तो इसको स्टार्च मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। एक ही लीफ के अंदर इस जगह पर स्टार्च बनेगा और इस जगह पर स्टार्च नहीं बनेगा। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। किस किस को क्लियर हो गया बताओ। देखो भैया ऐसी सीधी सिंपल बात है। अब अपन तीसरा एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का तीसरा एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या है, ये किसने किया, प्रिस्टली ने। किसने, प्रिस्टली ने। ठीक है, अच्छा प्रिस्ट मतलब कौन होते हैं, प्राइस्ट मतलब कौन होते हैं ये। ठीक है, ये कौन होते हैं, जो चर्च में रहते हैं, चर्च पर रहते हैं ना, समझ गए। तो वो क्या रखते हैं, मोमबत्ती वगैरह भी रखते ही है ना। तो ऐसे याद रखना मोमबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ऐसे याद रखना कि कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट है, मोमबत्ती वाला। कैसे, प्राइस से। ठीक है, पृष्ठ जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, लॉर्ड जीसस विल सेव यू। ठीक है, इस तरीके से करते हैं ना वो। तो ये मोमबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट है, ये बात ध्यान रखना, ऐसे याद रहेगा तुम्हें। ठीक है, चलो भाई। हाँ, अब सुनो, देखो, तो अब अगर अपन बात करें, इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किया, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने बोला, देखो, उन्होंने ये बेल जार एक्सपेरिमेंट था उनका। वैसे कैसा था इनका एक्सपेरिमेंट, का नाम था बेल जार एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इनका एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, बेल जार एक्सपेरिमेंट। लिख सकते हो आप बेटा, कभी कभार क्वेश्चन ये आ जाता है, एक्सप्लेन बेल जार एक्सपेरिमेंट, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये बेल जार एक्सपेरिमेंट क्या था, है ना। तो कुछ नहीं है, ये जोसेफ प्रिस्टली ने दिया था 1770 में। ये आपको ईयर बिल्कुल याद नहीं करना, ठीक है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि बेल जार एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, जोसेफ इसने। तो इसमें देखो एक बेल जार यूज की गई है, एक बेल जार यूज करी गई है, ये वाली, ये बेल जार है बेटा। ठीक है, और बेल जाल के अंदर जार है, एक तरीके से जार है। ठीक है, और इसके अंदर, जार के अंदर अपन ने क्या भर दिया, दो जनों को डाला सबसे पहले, एक तो मोमबत्ती को और एक चूहे को, एक मोमबत्ती को और एक चूहे को। तो मुझे एक बात बताना, उसने पहले तो ये देखो कि हुआ क्या। एक बार क्या रखा, मोमबत्ती और चूहे को देखा, डाल दिया, तो देखा गया कि मोमबत्ती भी बुझ गई और चूहा भी मर गया। क्या देखा, थोड़े टाइम बाद मोमबत्ती भी बुझ गई और चूहा भी मर गया। ठीक है, फिर हमने वही एक्सपेरिमेंट किया और हमने तीन चीजें ले ली। क्या ले ली हमने, तीन चीजें ले ली, मोमबत्ती, चूहा और मिंट प्लांट। कौन सा प्लांट है बेटा ये, मिंट प्लांट, मिंट। ठीक है, तो आपने सुना होगा ना मिंट, मिंट प्लांट, है ना, जैसे क्लोरमिंट, क्लोरोमिंट, या जो है उसमें मिंट होती है, जानते हो ना। ठीक है, पेपरमिंट, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ये मिंट प्लांट लिया है, सेंटर फ्रेश वगैरह खाते होगे, है ना, तो उसमें भी मिंट होती है ना। तो ये मिंट याद रखना उससे, है ना, कि ये मिंट प्लांट लिया है, मिंट प्लांट लिया, मोमबत्ती ली और चूहा लिया। और हमने देखा कि मोमबत्ती भी जल रही है, चूहा भी बढ़िया जल रहा है, और ये मिंट प्लांट भी सही सलामत है। तो मतलब ये जादूगर है फिर तो, इसने किसी इन दोनों को मरने ही नहीं दिया। तो यार ये जादूगर निकला, है ना। तो ऐसा क्या किया जो है ना, ये जादू कर लिया। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि देखा गया कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसने बोला कि है ना, ये एयर, उसको तो पता नहीं था पहले, जोसेफ प्रिस्टली को ज्यादा इतना वो नहीं था। फिर उसने जो है समझना इस बात को, और उसने फिर अंदर क्या हुआ, तो उसने बताया कि भाई यहाँ पर जो है एयर, वो एयर कहता था ज्यादातर, ऑक्सीजन या एयर को जो है, इसने किसने यूज कर लिया, किसने यूज कर लिया, अंदर ऑक्सीजन या एयर भरी होगी इसके अंदर, इस जार के अंदर, वो सारी की सारी ऑक्सीजन और एयर किसने जला ली, कैंडल लाइट ने जला ली। कैंडल लाइट ने सारी की सारी, क्योंकि बेटा बर्निंग में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कभी भी बात ध्यान रखना कि कोई भी मोमबत्ती जलाओगे ना, तो उसमें क्या जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ये बात ध्यान में रखना। तभी तो बेटा आप लोग क्या करते हो, कुछ जलाना होता है तो हवा मारते हो ऐसे, हवा कि भाई थोड़े तेज हो, आग आग थोड़ी तेज हो, तो अपन ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, तो आग तेज होगी, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए होती है, ये बात ध्यान रखना बर्निंग के लिए। तो ये ऑक्सीजन सारी की सारी यूज करती जा रही है, तो सारा की सारी ऑक्सीजन यूज कर लेगी, तो ये क्या होगा, ये है ना, ये चूहा ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा और ये मर जाएगा चूहा, तो चूहा मर गया, और सारी की सारी ऑक्सीजन भी खत्म हो गई, सारी की सारी ऑक्सीजन भी अंदर की क्या हो गई, ऑक्सीजन समाप्त हो गई, खत्म हो गई, ऑक्सीजन या फिर एयर कहो, समाप्त हो गई, खत्म हो गई। लेकिन अगर अपन बात करें इसकी, तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर जो है लगातार ये मिंट प्लांट क्या बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है, क्या बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है, क्या बना रहा है बेटा ये,
ऑक्सीजन बना रहा है, और वो ऑक्सीजन जो है उस ऑक्सीजन की वजह से क्या हो रहा है, ये लाइट, ये जो है मोमबत्ती भी जल रही है, और वही ऑक्सीजन जो है इससे चूहा भी है ना ऑक्सीजन सांस ले पा रहा है, तो चूहा भी जिंदा है और लाइट भी जल रही है। तो और है ना मिंट प्लांट भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिंट प्लांट ये क्या रिलीज कर रहा है, चूहा रिलीज कर रहा है CO2, और वो CO2 कौन ले रहा है, वो CO2 ले रहा है मिंट प्लांट, और मिंट प्लांट क्या रिलीज कर रहा है, फिर O2 रिलीज कर रहा है, और O2 कौन ले रहा है, समझ रहे हो, ये पूरी साइकिल चल रही है। ठीक है, समझ में आई गया होगा आपको कि इन दोनों में बढ़िया चल रहा है काम, कि ये जो है ऑक्सीजन ये रिलीज कर रहा है, और वो ऑक्सीजन कौन ले रहा है, ये बात ध्यान रखना, वो ऑक्सीजन कौन ले रहा है, ये एक तो ये वाला आपका लाइट ले रही है, और चूहा ले रहा है। ठीक है, चूहा क्या छोड़ रहा है, अपन चूहा एनिमल है तो चूहा ऑक्सीजन लेगा और क्या छोड़ेगा, CO2 को छोड़ेगा, और वही CO2 कौन लेगी, वही CO2 जो है मिंट प्लांट लेगा और क्या रिलीज करेगा, फिर से ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो ये जरूरी है, ये साइकिल चल रही है, सब जिंदा है, क्या है, सब जिंदा है। तो ये बात ध्यान में रखना, आगे बात समझ में, ये क्लियर हो गया सबको ये। ठीक है, तो उसको ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि ये सही है कि नहीं है, तो उसने एक बात बोली। ठीक है, तो उसने ये जो बात बोली, पहले तो सबसे पहले डिस्कवरी इसी ने करी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लो, सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी ऑक्सीजन की, प्रिस्टले ने, कि भैया प्रिस्टले जो है जरूर वो जो है उसने डिस्कवरी करी ऑक्सीजन की, ये ऑक्सीजन जो है चाहिए होता है। ठीक है, उसने उसकी डिस्कवरी कर ली। ठीक है, और दूसरा, या सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और दूसरा सुनो, इसने एक बात बोली, क्या बोली बेटा, इसने वो बात बोली कि प्लांट रिस्टोर टू द एयर, जो एयर वो ज्यादा टर्म यूज करता था, तो प्लांट जो एयर यूज हो गई थी, एयर किसने यूज कर ली थी, इन दोनों ने जो एयर यूज कर ली थी, उसको वापस से रीस्टोर किसने कर लिया, वापस से रीस्टोर किसने कर लिया, प्लांट ने, किसने रीस्टोर कर लिया, प्लांट ने। और फिर जो है कौन रिमूव कर रहा था उस एयर को, उस एयर को कौन ले रहा था या रिमूव कर रहा था, एक तो बर्निंग कैंडल, और एक ये जो आपका वो है। ठीक है, वो ये दोनों एयर को ले रहे थे, और वापस से फिर जो है ये एयर जो है, या ऑक्सीजन कहो, एयर नहीं कह करके उसने एयर बोला, लेकिन अपन जानते हैं कि वो एयर नहीं, वो ऑक्सीजन ही थी, है ना। तो ऑक्सीजन कौन, प्लांट, ये मिंट छोड़ रहा था, और ऑक्सीजन जो है ये भी ले रहा था ऑक्सीजन, और ये भी ऑक्सीजन बढ़िया तरीके से, ये भी ऑक्सीजन दोनों ले रहे थे, और बढ़िया तीनों जो है अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। ठीक है, आ गई बात, ये किस किस को क्लियर है बात, ये बताओ जल्दी जल्दी। देखो भैया, अब जो है दूसरे की बात, दूसरे का एक्सपेरिमेंट पर आ जाते हैं, फोटोसिंथेसिस की। जिस जिस किसने किया था, इंजन होज ने, किसने, इंजन होज ने, जैन इंजन होज ने वाला एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था, कुछ नहीं किया बेटा, सिंपल सा आप इतना समझना कि इसने क्या किया, कि इसने सबसे पहले ये बात बताई कि सनलाइट बहुत जरूरी है, किसके लिए, प्लांट के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, या ठीक है, और प्यूरिफाई करने के लिए एयर को भी। ठीक है, प्यूरिफाई तभी तो होगी एयर, जब उसमें ऑक्सीजन जोड़ेगा, ऑक्सीजन कब जोड़ेगी, जब फोटोसिंथेसिस होगी। मतलब सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप ये कह सकते हो सनलाइट के लिए क्या बहुत जरूरी है, फोटोसिंथेसिस बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात ध्यान में रखना, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब क्या किया इसने, कुछ नहीं किया, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट समझना क्या किया। देखो, इसने क्या किया, एक प्लांट लिया, मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा इसका एक्सपेरिमेंट, थोड़ा आपके उसमें गलत डिफिकल्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन आप सिंपल समझो। इसने क्या किया, एक प्लांट लिया, ठीक है, लंबा प्लांट लिया, बड़ा प्लांट। ठीक है, ये प्लांट दिख रहा है सभी को, नहीं दिख रहा होगा तो इधर लिख लेते हैं, इधर बना लेते हैं भाई, है ना। देखो यहाँ पर इसने प्लांट लिया, ठीक है, और ये देखो बड़ा प्लांट है, और उसको अपन ने, देखो इस साइड अपन ने क्या डाली, इधर अपन ने सनलाइट डाली, इधर अपन ने क्या डाली, इस वाले पार्ट में, तो सनलाइट जो है इधर मिल पा रही थी इसको, है ना, सनलाइट इसको इधर मिल पा रही थी, ये सनलाइट है। ठीक है, और इधर इधर इस वाले पार्ट को बिल्कुल डार्क में रखा, इस वाले के ऊपर अपन ने ब्लैक जार लगा दिया, है ना। तो ये इसको इसको सनलाइट नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, तो इसमें ये देखा गया कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है बुलबुले आ गए, यहाँ पर क्या आ गए बेटा, बुलबुले आ गए। ठीक है, इसने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, बुलबुले आ रहे हैं। ठीक है, बुलबुले क्या है, ये बबल्स ऑफ ऑक्सीजन,
बबल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन के बबल यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर कोई बबल बबल देखने को नहीं मिले। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? समझ में आ रही है कि भाई उसने क्या किया, एक लंबा प्लांट लिया, उसका आधा हिस्से में क्या किया, आधा हिस्से को सनलाइट में रखा। ठीक है, आधे हिस्से को सनलाइट में रखा, यानी ये वाली पत्तियों को क्या मिल पा रहा है, सनलाइट मिल पा रही है, जबकि ये वाली पत्तियों को सनलाइट नहीं मिल पा रही। फिर उससे कुछ नहीं देखा, उसने बस ये देखा कि यार ये पत्तियां ये जो पत्तियां हैं इन पर छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं मुझे, जो सनलाइट में है ना। उसने देखा कि ये छोटी छोटी बबल्स दिख रहे हैं मुझे इन पत्तियों में, दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, जूम करके देखो, ये बबल्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको दिख रहे होंगे, मैंने डायग्राम रखा है यहाँ पर, है ना। तो ये बबल दिख रहे हैं। तो ये क्या हुआ, सीधी सी बात है, ये बबल्स दिख रहे हैं, यानी सीधी सी बात है क्या हुआ होगा। अब क्या हुआ होगा ये बात समझना, यहां पर क्या हुई होगी, फोटोसिंथेसिस हुई होगी। सनलाइट में क्या होगी, फोटोसिंथेसिस, सनलाइट है, ठीक है। सनलाइट में क्या हुई होगी, ये सनलाइट है ना, सनलाइट में क्या हुई होगी, फोटोसिंथेसिस। बताओ बेटा क्या हुई होगी, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है बताओ, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 उसने ली होगी, CO2 इस प्लांट ने ली होगी, ठीक है। और क्या बनाया होगा, CO2 ली होगी, और क्या बनाया होगा, कार्बन, ये CO2 लेकर के क्या बनाया होगा, ग्लूकोस। और क्या बनाया होगा, ऑक्सीजन छोड़ा होगा, ठीक है। CO2 और पानी जो है, पानी तो भैया उसको रूट से मिल ही रहा होगा ना, यहाँ से पानी वगैरह, है ना। तो ये पूरा का पूरा ये प्रोसेस हुआ होगा, CO2 और पानी लिया उसने, और क्या छोड़ दिया, ग्लूकोस, और क्या छोड़ा, ऑक्सीजन छोड़ा। तो ऑक्सीजन तो हमें दिख रही है, ऑक्सीजन क्या दिख रही है, क्या दिख रही है, बबल के फॉर्म में, बबल के फॉर्म में दिख रही है। और अंदर से आप देखोगे, अब अंदर कहां जाओगे इस प्लांट के, अब अंदर झांक करके देखोगे माइक्रोस्कोप से, तो आपको उसमें ग्लूकोज बना हुआ भी दिख जाएगा। आगे बात समझ में, यानी इसमें क्या हुई है, फोटोसिंथेसिस हुई है, तो क्या बना, ऑक्सीजन के बबल उठे। लेकिन क्या इसमें फोटोसिंथेसिस हुई है, क्या क्या इसमें फोटोसिंथेसिस हुई है, क्या इसमें नो सनलाइट, इसमें इसको सनलाइट नहीं मिली। इसको क्या नहीं मिली बेटा, जल्दी बताओ, इसको सनलाइट नहीं मिली, नो सनलाइट। जब इसको सनलाइट नहीं मिली तो क्या नहीं हुई होगी, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, फोटोसिंथेसिस नहीं हुई होगी या नहीं हुई होगी, बताओ जल्दी चैट पर, नहीं हुई होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ग्लूकोज बना होगा क्या, ना ग्लूकोज बना होगा, ना ही ऑक्सीजन बबल बनेंगे, ना ग्लूकोज बनेगा, ना ही ऑक्सीजन के बबल बनेंगे। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, क्लियर है ये बात समझ में, ठीक है, ये बात क्लियर है सबको। ये अपन ने क्या लिया बेटा, समझना इस बात को, ये अपन ने, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं जल्दी से, कि मैंने एक प्लांट लिया बड़ा सा, ये एक बड़ा प्लांट है, ये बड़ा प्लांट है, ये बड़ा प्लांट है, इसका आधा हिस्सा जो है इसको सनलाइट मैंने नहीं दी, इस वाले प्लांट को बल्कि पैक करके रख दिया, इसको सनलाइट नहीं दी। जबकि इस वाले को क्या दी मैंने, इस वाले पार्ट को मैंने सनलाइट दी। सनलाइट दूंगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, और सनलाइट नहीं दूंगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस होगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 और पानी से प्लांट क्या बनाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, क्या बनाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। तो वही ऑक्सीजन के बबल यहाँ पर दिखेंगे मुझे, क्योंकि ये वाला पार्ट कहां पर था, सनलाइट के कांटेक्ट में था। तो मुझे पत्तियों पर क्या दिखेंगे, ये छोटे छोटे बबल्स दिखेंगे, किसके, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन बबल्स हैं, ये क्या है, छोटे छोटे ऑक्सीजन बबल्स हैं। और ऑक्सीजन बबल्स मुझे यहाँ पर तो देखने पर मिले, लेकिन ये वाले पार्ट पर जहां पर सनलाइट नहीं थी, वहां पर मुझे बबल्स नहीं देखने को मिले। क्योंकि बेटा ये यहाँ पर सनलाइट नहीं थी, यहाँ पर सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुई होगी, और फोटोसिंथेसिस नहीं हुई होगी तो ग्लूकोज नहीं बना होगा, ना ही ऑक्सीजन बना होगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, रिएक्शन ही नहीं होगी, तो ऑक्सीजन बनेगा क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन बनेगी क्योंकि फोटोसिंथेसिस हुई है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं बनेगी बेटा, क्या नहीं बनेगी, ऑक्सीजन नहीं बनेगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही नहीं हुई ना। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो ऑक्सीजन भी नहीं बनी, और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुई है तो ऑक्सीजन भी बनी है, और ऑक्सीजन बनी है तो बबल दिखेंगे यहाँ पर। क्लियर है अब क्लियर है, अब सबको क्लियर है भैया, चैट पर बताते जाओ, जल्दी जल्दी आगे बढ़े। चलो अब सुनते जाओ, देखो अब जो है, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस का, किसमें हुआ था, सट्स में, ठीक है, जूलियस वॉन सट्स, ठीक है। आपको डेट जरूरी नहीं है याद करना, लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि जूलियस वॉन सट्स ने किया था, ठीक है। तो आप सच को कैसे याद रखोगे, ये सैक याद रखना, सैक, क्या याद रखोगे बेटा, सैक,
सैक यानी सैक यानी क्या होता है? सैक यानी क्या होता है? सैक यानी होता है ग्लूकोज का कट्टा, है ना। सैक यानी क्या होता है? कट्टा, है ना। या फिर कहो बोरी, ठीक है, किसकी? मान के चलो ऐसे ग्लूकोज की, है ना। तो आप याद रखना कि भैया इसमें कुछ ग्लूकोज का कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? ऐसे आपको याद रहेगा। किसका कट्टा है? ग्लूकोज का कट्टा है। किसका कट्टा है? ग्लूकोज का कट्टा है। तो जरूर इसमें क्या होगा? ग्लूकोज ग्लूकोज होगा। क्या होगा बेटा? ग्लूकोज होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना। तो इसने ये बोला कि भैया ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड व्हेन प्लांट ग्रो एंड यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। उसने क्या बोला कि जो है ये पत्तियों में, पत्तियों को क्या चाहिए होती है? सनलाइट चाहिए होती है। तो और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और होती है और वाटर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है। और क्या बनाती है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। वही वाली है बेटा, ये वाली, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, उससे क्या बनेगा? बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से क्या बनेगा? बताओ। एक तो बनेगा ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये अपन को मिलेगा, ठीक है। CO2 प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये आप, ये वाली आप बचपन से पढ़ रहे होगे, ये वाली आप, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की 9 10 से 7 से पढ़ रहे होगे वाली रिएक्शन, ठीक है। तो अब याद हो जानी चाहिए। तो अब जो है ये बात ध्यान रखना कि ये जो ग्लूकोज है किस फॉर्म में स्टोर होता है। मैंने कहा ना कि ग्लूकोज जो है एक बोरी में ना स्टोर होता है, ठीक है, एक गुच्छा बन जाता है ग्लूकोज का। उसको क्या कहते हैं अपन? ग्लूकोज के उस गुच्छे को क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं उस गुच्छे को? स्टार्च कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। और स्टार्च जो होता है स्टोर हो जाता है, किसमें स्टोर हो जाता है? ये प्लांट के अंदर। किसके अंदर? प्लांट के अंदर ये स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। आ गई बात समझ में? सीधी बात समझ में आ गई। उसने क्या बोला? सीधी बात ये है कि फोटोसिंथेसिस होती है ना जब, तो ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज भी ऐसा नहीं है कि एक एक दाना होगा। ग्लूकोज जो है पूरा भरकर जो है एक पूरा गुच्छा बन जाएगा ग्लूकोज का, क्योंकि बहुत सारा ग्लूकोज बन रहा है ना। तो ग्लूकोज का क्या बन जाएगा? गुच्छा बन जाएगा। उसे अपन क्या कहेंगे? स्टार्च कहेंगे। ये मोनोमर है। और ये स्टार्च क्या होता है? पॉलीमर होता है। अपन पढ़ चुके हैं मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। याद करो, स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। बहुत सारे उसके अंदर ग्लूकोज यूनिट होते हैं। स्टार्च के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब ये बात लिखना। ये बात बोली गई है कि ये जो पत्ती का हरा होना भी बहुत जरूरी है। तभी मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर यूज किया है। देखो, पत्ती का क्या होना चाहिए? हरा कलर भी, हरा होना भी जरूरी है। हरी एक पिगमेंट प्रेजेंट होनी चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है उसने साफ बताया कि एक ऐसी बॉडी होती है पत्तियों में। क्या होती है पत्तियों में? ये पत्ती है, ये पत्ती है, पत्ती का ये सेल है। ये क्या है पत्ती का? ये पत्ती का सेल है। सेल यानी जानते हो भैया, कोशिका, सेल। और उस पत्ती के सेल में एक क्या होता है? एक ऐसा कलर, एक ऐसी बॉडी होती है, एक ऐसी स्पेशल बॉडी होती है। उसने नाम नहीं बताया, उसने बस बोला एक ऐसी स्पेशल बॉडी होती है। क्या होती है? एक ऐसी स्पेशल बॉडी होती है जो क्या बनाती है? जिसके अंदर स्टोर होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। कौन सा पिगमेंट रहती है? क्लोरोफिल। कौन सी पिगमेंट रहती है? क्लोरोफिल पिगमेंट जो है स्टोर्ड रहती है। इसको ग्रीन कलर से बनाऊंगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्लोरोफिल कैसी? ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, ठीक है। क्लोरोफिल जो होती है ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है और वो स्टोर्ड होती है एक स्पेशल बॉडी के अंदर। और हम उस बॉडी को अब जानते हैं। हम उस बॉडी को अब जानते हैं। अब उस स्पेशल बॉडी का नाम क्या रखा गया है? क्लोरोप्लास्ट बेटा, जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको पहले ही। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एक समझ में आ गया? उसने कुछ नहीं है, सिंपल ये बात बोली कि भैया ये एक सेल है। सेल के अंदर जो है एक ऐसी स्पेशल बॉडी होती है जिसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होती है। कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट होती है? क्लोरोफिल पिगमेंट जो होती है प्रेजेंट होती है। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करती है? ये क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करती है? सनलाइट से, सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है ये पिगमेंट? बताओ बेटा। ये पिगमेंट क्या करती है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? ये सनलाइट है, देखो, ये सनलाइट है। और सनलाइट को क्या करेगी? ये पिगमेंट क्या करेगी? वाली एब्जॉर्ब करेगी। क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी।
और जब यहाँ पर ये रिएक्शन ये है बेटा पूरी, अब पूरी ये रिएक्शन लिख रहा हूं मैं आपके सामने, देखो ठीक है, पूरी रिएक्शन देखो अब फोटोसिंथेसिस की। CO2 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट भी तो चाहिए, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, तो ये आपकी अब ये फोटोसिंथेसिस की पूरी इक्वेशन हुई है ये। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। CO2 चाहिए अपन को, पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, और सनलाइट ऐसे थोड़ी है कि सनलाइट तो हर जगह है, सनलाइट तो मुझे भी मिल रही है, सनलाइट तो मुझे भी मिल रही है, तो फिर मैं भी खाना बना सकता हूँ, नहीं, लेकिन मेरे अंदर क्लोरोफिल नहीं है ना बेटा। CO2 मुझे भी मिल रही है, समझना इस बात को, CO2 मुझे भी मिल रही है, पानी भी मुझे मिल रहा है, ठीक है, CO2 है, पानी है, सब कुछ है, और सनलाइट भी मुझे मिल रही है, तो मैं तो यार ग्लूकोज और बना सकता हूं, मैं अपने अंदर ही जादू बन जाऊं मैं ऐसे, है ना, जादू बन जाऊं, लेकिन मेरे अंदर बेटा क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। दिक्कत तो यही है, और प्लांट के अंदर क्या होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लांट के सेल के अंदर, प्लांट का एक सेल जो होता है, प्लांट के सेल के अंदर एक स्पेशल बॉडी होती है जिसके अंदर क्या मिलती है, क्लोरोफिल मिलती है, उसे अपन को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, उस स्पेशल बॉडी को अपन क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये अपन पहले ही डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये बात ध्यान में रखना, ये क्लोरोफिल है, ठीक है, ये क्या है बेटा, क्लोरोफिल है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, समझ में आ गई, ये क्लोरोफिल है, ठीक है। ठीक है, आ गई बात समझ में, चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सेल है, क्या है बेटा, ये सेल है, सेल के अंदर ये ब्लैक कलर की बॉडी क्या है, ये स्पेशल बॉडी का नाम क्लोरोप्लास्ट है, और इस स्पेशल क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ये ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है जिसे अपन कहते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो देखो भैया, अब समझना इस बात को, अगर अपन बात करें तो अब एक अपन एक नया एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जो किसने दिया है, फिर एक नया एक्सपेरिमेंट TW इंगलमैन ने, किसने दिया ये एक्सपेरिमेंट, TW इंगलमैन या एंजलमैन भी कहते हैं, जो आपको कहना हो, आपकी इच्छा है, एंजलमैन, इंगलमैन, ठीक है, जो भी आपको वो पसंद हो, ठीक है। अब इसने क्या किया, सिंपल बात है, इसने क्या समझना, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, इसने एक एल्गी ली, क्या ली, एक एल्गी ली, ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी जो है उसने ली, और ग्रीन एल्गी जो होती है बिल्कुल एक प्लांट ही होती है एक तरीके से, ठीक है, और प्लांट है तो क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उस ग्रीन एल्गी का नाम क्या था, क्लेडोफोरा, उस ग्रीन एल्गी का नाम क्या था, क्लेडोफोरा, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ये बात ध्यान में रखना, आगे बात समझ में क्लियर है ये बात, तो ये बात ध्यान रखना, ये क्लेडोफोरा नाम की एक एल्गी है, ठीक है, और इस एल्गी के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। अब ये ऐसे याद रखना, एंगलमैन, एंगलमैन जो है ये एंगल में तोड़ेगा लाइट को, क्या ऐसे याद रखना, ऐसे कैसे याद रखोगे, ये इतने सारे एक्सपेरिमेंट है, कैसे याद रखोगे कि कैसे याद रखना है, तो ये बात रखना, ये एंगलमैन क्या करेगा, एंगल पर तोड़ेगा, किस एंगल पर तोड़ेगा, किसको तोड़ेगा, लाइट को, एंगल पर तोड़ेगा लाइट को, ठीक है, एंगलमैन तोड़ेगा एंगल पर तोड़ेगा लाइट को, ठीक है। तो ये बेटा ये लाइट है, लाइट को इसने क्या कर दिया, तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया, एक व्हाइट लाइट जो है, व्हाइट लाइट जो होती है इसको स्प्लिट कर दिया इसने, तोड़ दिया लाइट ने, कहां पर तोड़ दिया, समझना इस बात को, व्हाइट लाइट जो होती है उसके अंदर सब होते हैं, सारे कलर होते हैं, समझ रहे हो, कभी देखा है रेनबो, रेनबो देखते हो, रेनबो जो होता है वो सूरज की व्हाइट लाइट से बनता है, तो ये कुछ ऐसा ही होता है कि मान के चलो ये सूरज की लाइट आई, ठीक है, सूरज की लाइट आती है, और सूरज की लाइट से जो है ना रेनबो बनता है, क्या बनता है, रेनबो बनता है, ठीक है। रेनबो में क्या होता है बेटा, विबग्योर, क्या होता है बेटा, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, ये कलर होते हैं बेटा, विब, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, तो विबग्योर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये ये बात ध्यान रखना, तो व्हाइट लाइट को तोड़ दिया इसने, क्या किया,
व्हाइट लाइट को तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया एक एंगल पर, एक एंगल पर तोड़ दिया इससे, ठीक है, तो टूट गई व्हाइट लाइट, ठीक है। अब जो है यहाँ पर इस ये वाला इस जगह को, ये क्लेडोफोरा है, ये एक एल्गी है, ये क्या है बेटा, ये एक एल्गी है, ठीक है, ये एक एल्गी है, ठीक है, ये एल्गी एल्गी ये एल्गी ये एल्गी, ठीक है। तो हमने ये देखा कि एल्गी है तो क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, लाइट मिल ही रही है इसको, सनलाइट है ना, तो एल्गी है तो क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी। तो हम ये देखना चाहते हैं, हम सिंपल सी बात ये देखना चाहते हैं कि हमें पता है कि वाइट जो है सनलाइट से क्या मिलती है, सनलाइट से फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, सनलाइट से फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन सनलाइट जो होती है उसके अंदर तो बहुत सारे कलर होते हैं प्रेजेंट, सनलाइट में क्या होते हैं, बहुत सारे कलर प्रेजेंट होते हैं, मिले हुए होते हैं। हमने क्या कर दिया, सनलाइट को तोड़वा दिया, सनलाइट के सारे कलर तोड़वा दिए, और हम ये देखना चाहते हैं कि किस कलर में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, किस कलर में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाइट लाइट तो सब कलरों से मिलकर बनी होती है, पता है ये बात, व्हाइट लाइट में सारे कलर होते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो कौन से कलर में, व्हाइट लाइट से तो होती है फोटोसिंथेसिस, लेकिन व्हाइट लाइट के कौन से कलर से फोटोसिंथेसिस होती है, तो ये बात ध्यान रखना। ये देखा गया कि हमें पता लगाने के लिए हमने क्या किया, ये अपन ने ये जो है एल्गी को रख दिया, ठीक है, एल्गी ने क्या करी, फोटोसिंथेसिस करी, फोटोसिंथेसिस करके क्या रिलीज किया, ये वॉयलेट लाइट ली, मतलब ये वाली वॉयलेट या ब्लू लाइट ली, ठीक है, समझना इस बात को, ब्लू लाइट ली, वॉयलेट लाइट ली, सब लाइटें ली, और है ना क्या रिलीज किया, ऑक्सीजन रिलीज किया, क्या रिलीज किया, ऑक्सीजन रिलीज किया, ग्रीन लाइट ली और ऑक्सीजन रिलीज किया, ठीक है, ऐसे येलो लाइट ली और ऑक्सीजन रिलीज किया, ठीक है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस से क्या बनती है, याद है ना, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो निकलेगी ना भैया, ऑक्सीजन तो निकलेगी, तो ये ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, निकल रही है, किससे निकल रही है, ये यहां से निकल रही है, ठीक है, इस एल्गी से निकल रही है ऑक्सीजन। ऐसे ये रेड कलर लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो मुझे एक बात बताना, समझना इस बात को, मुझे एक बात बताना, मुझे एक बात बताना, अब मुझे तो ऑक्सीजन पता ही नहीं पड़ रहा, ऑक्सीजन को मैं देख थोड़ी पा रहा हूं कि भैया यहाँ पर ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, यहाँ पर कम हो रही है, यहाँ पर ज्यादा हो रही है, देख तो पा नहीं रहा हूं। तो मैंने क्या कर दिया, एजेटोबैक्टर डाल दिया, एरोबिक बैक्टीरिया डाल दी मैंने, यहाँ पर कौन से बैक्टीरिया डाल दिए, यार ये गलत स्पेलिंग लिख दी है, आप यहाँ पर लिखना एरोबिक बैक्टीरिया, क्या लिखोगे यहाँ पर, एरोबिक बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया लोगे, एरोबिक बैक्टीरिया लोगे, क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक है। कौन से बैक्टीरिया लोगे, एरोबिक बैक्टीरिया, और एरोबिक बैक्टीरिया क्या लेते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, यानी जरूर इनको क्या मिल रही होगी, ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ पर मिल रही होगी, जरूर इनको ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ मिल रही होगी, यहाँ पर मिल रहे होंगे, बेटा जहां पर समझना भंडारा चल रहा है, ऑक्सीजन का क्या चल रहा है, भंडारा, समझ रहे हो, हर जगह से क्या रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, भंडारा चल रहा है यहाँ पर, बैक्टीरिया जो है बढ़िया ऑक्सीजन लेंगे। तो मुझे बताओ जहां पर ज्यादा भंडारा चलेगा, जहां पर ज्यादा जो रोटी बटेगी, वहीं पर ही तो है ना इकट्ठे होंगे लोग, ऐसी बात है। एरोबिक बैक्टीरिया क्या लेने आए हैं, ऑक्सीजन लेने आए हैं, ऑक्सीजन को खाने आए हैं, यूज करने आए हैं, तो यहाँ पर ज्यादा ऑक्सीजन बट रही है, क्या बट रही है, यहाँ पर ज्यादा ऑक्सीजन बट रही है, तो ये यहाँ पर जो है एरोबिक बैक्टीरिया भी यहाँ पर आ गए, ठीक है, ज्यादा आ गए। यहाँ पर जरूर कम ऑक्सीजन बट रही होगी, ग्रीन लाइट को लेकर के कम ऑक्सीजन बट रही है, ठीक है, तो भैया यहाँ पर बैक्टीरिया भी बहुत कम है। येलो लाइट को लेकर के भी कम ऑक्सीजन बट रही है, तो यहाँ पर भी जो है कम कम वो है। और रेड लाइट को दे करके, रेड लाइट को लेकर के देखा गया कि ज्यादा ऑक्सीजन बट रही है, क्या दिख रही है, ज्यादा ऑक्सीजन बट रही है, और जब ज्यादा ऑक्सीजन बटेगी तो लोग भी वहां पर ज्यादा होंगे, है ना, लोग मतलब बैक्टीरिया भी वहां पर ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे। कौन से बैक्टीरिया है ये, एरोबिक बैक्टीरिया, यानी ऑक्सीजन को यूज करने वाले, क्या करेंगे ये, ऑक्सीजन को यूज करेंगे ये बैक्टीरिया, किसको यूज करेंगे, ऑक्सीजन को ये यूज करेंगे ये बैक्टीरिया इकट्ठा होकर के, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अच्छा, अगर ऑक्सीजन यहां ज्यादा रिलीज हो रही है तो सीधी बात यह है कि यहां पर फोटोसिंथेसिस भी यहां ज्यादा हो रहा है, तभी तो ऑक्सीजन यहां पर ज्यादा रिलीज हो रही है, रेड लाइट में ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रही है, रेड लाइट में ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रही है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस भी जरूर यहाँ पर ज्यादा हो रहा होगा। और ब्लू लाइट में भी अगर अपन देखें तो ब्लू लाइट में भी ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब ब्लू लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, तभी तो ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है, तभी तो ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा होगा।
तो ऐसा देखा गया, सीधी बात यह है कि बैक्टीरिया कहां पर एक्यूमुलेट हो गए, एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया जो थे ऑक्सीजन को लेने वाले कहां इकट्ठा हो गए, ब्लू में, ब्लू लाइट की तरफ और रेड लाइट की तरफ। तो जरूर क्या होगा, ब्लू लाइट और रेड लाइट से क्या होती है, ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। क्या होती है, ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वहां से, ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रही है यहां से, यानी ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यानी वहां पर क्या हो रहा है, ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, आ गई बात समझ में, क्लियर है सबको ये बात, सिंपल सी बात है, ज्यादा टेंशन में मत लेना। थोड़ा आपको दिखने में बहुत कठिन लग रहा है, बुक में और कठिन बनाया गया है, लेकिन है बहुत सिंपल। क्या किया अपन ने, व्हाइट लाइट को तोड़ दिया सारे कलरों में, और हम अब ये देख रहे हैं कि किस कलर में ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो हमने ये पता लगा दिया कि ब्लू लाइट में और रेड लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। कैसे पता लगाया, हमने जो है हमने सबसे पहले एल्गी को रखा, एल्गी जो था ना वो ब्लू लाइट में ज्यादा ऑक्सीजन दे रहा था, और है ना ऐसे ही रेड लाइट में ज्यादा ऑक्सीजन दे रहा था। बाकी कलरों, बाकी जो है बाकी जगह पर कम ऑक्सीजन दे रहा था, येलो लाइट में कम ऑक्सीजन, ग्रीन लाइट में कम ऑक्सीजन, लेकिन ब्लू लाइट में ज्यादा ऑक्सीजन दे रहा था। अब हम ऑक्सीजन तो हमें दिखती नहीं है, ऑक्सीजन तो भैया ये जो ऑक्सीजन है मुझे दिखती नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगा, बैक्टीरिया ले लूंगा। बैक्टीरिया तो मुझे दिखते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे बैक्टीरिया, तो मैं बैक्टीरिया वहां पर रख दूंगा। बैक्टीरिया मैंने छोड़ दिए, सभी बैक्टीरिया को मैंने यहाँ पर खुला छोड़ दिया, और बैक्टीरिया जो है क्या आने आएंगे, भंडारा खाने आएंगे, ऑक्सीजन खाने आएंगे। तो सीधी सी बात है, जहां ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी वहां पर ज्यादा ये वाले जो ये ब्लैक ब्लैक कलर के ये जो है, ये क्या है, बैक्टीरिया। जहां ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी वहां पर ज्यादा बैक्टीरिया होंगे, जहां ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रही होगी वहां पर क्या होंगे, ज्यादा बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होंगे, ज्यादा बैक्टीरिया होंगे, यहाँ पर ज्यादा रिलीज हो रही है ऑक्सीजन तो। ठीक है, ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ज्यादा बैक्टीरिया है, और ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, बैक्टीरिया भी वहां ज्यादा होंगे, और जरूर यहाँ पर इस जगह पर ये वाला बंदा फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रही है ना, यानी यहाँ पर क्या हो रहा होगा, फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा हो रहा होगा। तो व्हाइट लाइट की, अब अगर आपसे पूछा जाए कि किस में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, तो आप बोलोगे ब्लू लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है और रेड लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, ये बात ध्यान में रखना। अब आप क्या करना अपने प्लांट को, अब आप क्या करना अपने प्लांट को रेड लाइट देना और ब्लू लाइट देना। ठीक है, तो आपका जो प्लांट है, आप व्हाइट लाइट मत देना, आप लाल कलर की रोशनी में रखो अपने प्लांट को। ठीक है, लाल कलर की या जो है ब्लू कलर की रोशनी में रखो, लाल और ब्लू, तो आपका प्लांट जो है ज्यादा ग्लूकोज बनाने लगेगा। क्या बनाने लगेगा, ज्यादा ऑक्सीजन देने लगेगा, ज्यादा ग्लूकोज बनाने लगेगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे, इसने ये बता दिया, बहुत अच्छा प्रूफ दिया ये हमारे बुड्ढे साहब ने। ठीक है, ये हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत अच्छा प्रूफ दिया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रूफ दिया इन्होंने। ठीक है, ये बात थोड़ा समझने में कठिन लगता है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने बेस्ट आपको समझा दिया। आ गया सबको समझ में। बात करते हैं वैन नील की। अब ऐसे याद रखना वैन नील को, वैन नील साहब को ऐसे याद रखना, क्या है, नीला। नील यानी क्या होता है, नील यानी होता है नीला, और नीला क्या होता है, आज ब्लू है पानी 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 पानी, समझ गए ना। तो वाटर, तो ये किसकी बात करेगा, वाटर की, किसकी बात करेगा ये, वाटर की। ठीक है, वाटर से रिलेटेड बात करेगा। ठीक है, तो ये क्या इसने बताया समझना, इसने कुछ नहीं बोला, इसने ये बोला भैया, ये इक्वेशन उसने बताई। क्या बोला उसने, कि CO2 जो है, CO2 से क्या बनता है, CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनता है या ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, CO2 से ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ये किसने बताई, C6H12O6। ठीक है, ठीक है, तो ये बात मैं बता रहा हूँ, वाला एक्सपेरिमेंट पहले ये आप लिखो। क्या बोला उसने, CO2 से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6। किसने बोला ये बात, ये बात बोली किसने, वैन नील ने बोली। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब मुझे एक बात बताओ कि कार्बन तो ठीक है, चलो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो चलो ठीक है, कार्बन तो यहां से मिल गई, ठीक है, हमने बात मान ली। ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ऑक्सीजन भी मिल गई, हाइड्रोजन कहां से लाओगे, समझ रहे हो इस बात को, हाइड्रोजन कहां से लाओगे, तो उसने बोला भैया हाइड्रोजन आएगी वाटर से, CO2 से, अकेले से CO2 से काम नहीं चलेगा, हाइड्रोजन जो होगी, हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन जो होगी वो वाटर से आएगी।
अच्छा चलो ठीक है, फिर ये हाइड्रोजन का ये वाटर का ऑक्सीजन बच जाएगा। हाँ तो ये वाटर का जो ऑक्सीजन होगा इससे क्या बनेगी, ग्लूकोज बनेगा, इससे ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन इससे बनेगी। ठीक है, तो इसने ये बात बोली, क्या बात बोली समझ में आया कि भैया CO2 से क्या बन रही है, ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज के फॉर्मूले में क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, कार्बन तो यहां से आ गया 6 कार्बन, और ऑक्सीजन भी यहां से आ गया। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन भी यहाँ से आ गया। पर हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, उसने बोला हाइड्रोजन जो है पानी से आता है। हाइड्रोजन कहाँ से आता है, पानी से। तो बोला चलो ठीक है, हाइड्रोजन पानी से आ गया, तो हाइड्रोजन का ये सॉरी पानी, पानी में ऑक्सीजन तो बच गया। बोला हाँ ऑक्सीजन बच जाएगा, तो वो ऑक्सीजन जो होगा वो एंड में बच जाएगा। ग्लूकोज और ऑक्सीजन वैसे ही बनता है फोटोसिंथेसिस में, तो वो ऑक्सीजन जो होगा वो रिलीज कर दिया जाएगा। ये एरो यानी क्या बता रहा है, यानी हवा में रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरो यानी क्या है, ये हवा में, इसका मतलब ये है कि रिलीज हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बात किसने बोली, वैन नील ने बोली। तो आपको ये वाली बात लिखनी है वहां पर, ये वाला आपको ये भी बनाना है। ठीक है, ठीक है, ये आपको लिखनी है। ठीक है, चलो ठीक है, आपको ये वाली इक्वेशन ये वाली लिखनी है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। ठीक है, ये तो चलो हुआ नॉर्मल केस में। ठीक है, अब एक केस क्या होता है, मान के चलो, अब एक केस जो है मैं बताऊं आपको, एक केस क्या होता है, एक केस होता है किनका, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्या होता है, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है कि इसमें भी CO2 होता है। CO2 से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, और क्या बनता है भाई, ठीक है, कार्बन का सोर्स ये रहा, ऑक्सीजन का सोर्स ये रहा। ठीक है, हाइड्रोजन कहां से आएगी, हाइड्रोजन जो होगी वो वाटर से आएगी। वाटर से नहीं आएगी, इनमें ये पानी नहीं चाहिए होता, इसमें क्या चाहिए होता है, H2S। क्या चाहिए होता है, H2S से आती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहां से आती है, यहाँ पर H2S से आती है। ठीक है, तो फिर एंड में क्या बचेगा, फिर कोई बता सकता है चैट पर कि एंड में क्या बचेगा, फिर एंड में क्या बचेगा, वहां पर तो ऑक्सीजन थी वाटर में, तो यहाँ पर अब ऑक्सीजन तो है नहीं, अब क्या है, सल्फर है। तो एंड में अब सल्फर रिलीज होगी बेटा, क्या रिलीज होगी, सल्फर गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस रिलीज होगी, सल्फर गैस रिलीज कर दी जाएगी। तो ये क्या रिलीज करते हैं, ये जो है, ये बात समझ में आ गई। H2S जो होता है हाइड्रोजन डोनर होता है। H2S क्या है, हाइड्रोजन डोनर। ठीक है, हाइड्रोजन डोनेट करने वाला कौन है, ग्लूकोज में, ये ग्लूकोज है, उसमें हाइड्रोजन कौन डोनेट कर रहा है, H2S। अच्छा, प्लांट वाले जो इक्वेशन थी वो प्लांट के लिए थी, किसके लिए थी वाली इक्वेशन, प्लांट के लिए थी। ठीक है, तो वहां पर हाइड्रोजन डोनर कौन था, वहां पर H2S नहीं था, वहां पर H2O था। H2O जो था वो जो है इसमें हाइड्रोजन को डोनेट कर रहा था, किसमें, ग्लूकोज में। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, सबको आ गई ये वाली बात। ये वाला हो रहा है बैक्टीरिया में, ये बात पहले ही बता दे रहा हूं, ये किसमें हो रहा है, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, और वाली इक्वेशन किसके लिए थी, नॉर्मल वाली, वो थी भैया प्लांट्स के लिए। ये बात ध्यान में रखना, इतनी बात सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। सर ये एच कहां से आया? सुनो, यही तो बता रहे हैं, ये जो पर्पल और ग्रीन सल्फर जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो H2S यूज करते हैं, वो H2S यूज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यूज करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, वो पानी नहीं लेते, वो H2S लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर ग्लूकोज को बनाते हैं। समझ में आई, वो पानी का इस्तेमाल नहीं करते, वो H2S का इस्तेमाल करते हैं। H2S और कार्बन डाइऑक्साइड दो गैसों का इस्तेमाल करते हैं, कौन, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज वहां पर भी बन रहा था, देखो ग्लूकोज यहाँ पर भी बन रहा है, H2O प्लस CO2 क्या बन रहा है, C6H12O6। ठीक है, यहां पर भी ग्लूकोज बन रहा है, यहां पर भी ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, दोनों जगह ये वाला जो है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन डोनर कौन है, वाटर। यहां पर हाइड्रोजन कौन डोनेट कर रहा है, वाटर डोनेट कर रहा है। और यहां पर हाइड्रोजन कौन डोनेट कर रहा है, यहां पर हाइड्रोजन कौन डोनेट कर रहा है, समझना इस बात को। यहां पर हाइड्रोजन जो है H2S डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन यहां पर डोनर कौन है, H2S है। क्लियर है बात, यहाँ पर H2O डोनेट कर रहा है हाइड्रोजन, किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, आ गई बात समझ में, सबको आ गई, ये क्लियर है सबको। ठीक है, सर इसको चलो बैलेंस्ड कर दो। तुम्हारे में ये देखो, ये बैलेंस इक्वेशन ये वाली दी हुई है, CO2 प्लस वाटर क्या बनेगा, ग्लूकोज,
और ऑक्सीजन, ठीक है। क्या बनेगा, CO2 और वाटर से क्या बनेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। ये तो जनरल इक्वेशन है, लेकिन अगर आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो ये आपको ये पूरी बैलेंस्ड लिखनी पड़ेगी। CO2 भी कितनी, 6 CO2। अरे यार, जब तुम्हें कार्बन 6 चाहिए तो 6 CO2 भी तो चाहिए रहेगी, है ना। जब तुम्हें कार्बन 6 चाहिए तो यहाँ पर भी तो कार्बन 6 होना चाहिए ना। समझ रहे हो इस बात को। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये पूरी रियल है ना। ये फोटोसिंथेसिस की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जो उसने बताई है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही रहेगी 6, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, पानी के 12 मॉलिक्यूल। पानी के कितने मॉलिक्यूल, 12 मॉलिक्यूल। सर 12 क्यों, इसके भी 6 ले लेते ना। हाँ तो अगर 12 ले लोगे तो 6 बच जाएंगे, 6 जो होंगे वो बच जाएंगे, टेंशन मत लो, एंड प्रोडक्ट में वो 6 मॉलिक्यूल बच जाएंगे, ठीक है। तो हमने लिए 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल वाटर के, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल बाद में बची जाएंगे और इससे क्या बनेगा, C6H12O6 और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो देखो बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट जो है, मैंने अभी अभी आपको बताया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट भरी होती है। ये सेल होता है, सेल के अंदर एक स्पेशल बॉडी होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, बताओ बेटा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल पिगमेंट। चलो आप सुनो, क्लियर है। तो ये एक सेल है, ये क्या है, एक सेल है, ये क्या है, एक सेल है बेटा। और ये जो सेल है ये वाला अगर अपन देखेंगे तो सेल के अंदर एक स्पेशल प्रकार की बॉडी होगी, उस बॉडी को अपन क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर एक ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है जिसे अपन कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोफिल कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना, आ गई बात समझ में। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब सुनो, मैं ये वैसे मैं इस क्लोरोप्लास्ट को, ये जो क्लोरोप्लास्ट है सेल के अंदर, जब मैं सेल चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में सेल चैप्टर पढ़ाया था, तब मैंने क्लोरोप्लास्ट को बहुत ज्यादा डिटेल में बताया था कि क्या होता है। तो आप जो है वो मेरा वीडियो आप देख लेना भले, है ना। चाहो तो आप, मैं उस पर डाल दूंगा ग्रुप पे, चाहो तो वो आप डिटेल वीडियो देख लो। और ऊपर से मैं भी आउटलाइन आपको दे दे रहा हूँ फिर भी कि क्या क्या होता है। देखो ये जो आपको ये जो बॉडी है, ठीक है, ये जो आप ये देख रहे हो क्लोरोप्लास्ट जो देख रहे हो, ये सबसे पहले ये 2 लेयर से बनी होती है, दिख ही रहा होगा बेटा, ठीक है। सर हमें तो दिल दिख रहा है, वो भी टूटा हुआ, है ना, वो भी नीचे उल्टा दिल दिख रहा है, नहीं वो तो इस तरीके से काटा गया है बेटा, है ना। ये मत देखो आप, तो ये देखो एक ये लेयर है आउटर लेयर, ये इनर लेयर, 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब आप इसको गौर से देखोगे तो 2 लेयर होती है, आउटर इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और अंदर जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड भरा होता है। ये देखो, ये भी क्लोरोप्लास्ट है सिंपल फॉर्म में। इसकी बाहर वाली आउटर लेयर और ये वाली क्या होगी, इनर लेयर, 2 लेयर है इसमें भी, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाया गया है, ये आउटर लेयर ये वाली और इनर लेयर ये वाली, ठीक है। तो 2 लेयर है और उसके अंदर लिक्विड भरा पड़ा है। अंदर क्या है, लिक्विड भरा पड़ा है, ये लिक्विड, ठीक है। क्या भरा पड़ा है, लिक्विड भरा पड़ा है। उस लिक्विड को कहते हैं स्ट्रोमा। इस लिक्विड को क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। स्ट्रोमा यानी क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। 2 लेयर, एक के अंदर एक के अंदर एक, 2 लेयर है और लेयर के अंदर क्या भरा है, लिक्विड भरा पड़ा है, ठीक है। ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। और क्या भरा पड़ा है, और देखो, और इसके अंदर जो है आप ये देखोगे कि यहाँ पर जो है सिक्के डले हुए हैं। सर ये सिक्के सिक्के जैसे लग रहे हैं हमें, कुछ सिक्के लग रहे हैं कि सिक्कों का एक गुच्छा बना दिया, इधर भी गुच्छा, इधर भी बना गुच्छा, ये भी गुच्छा। हाँ बेटा आपको इस सिक्के दिख रहे होंगे, इस एक सिक्के को कहते हैं, इस एक सिक्के को क्या कहते हैं, चैट पर बताओ। मैंने बताया था, इस एक सिक्के को कहते हैं थैलाकॉइड। इस एक सिक्के को क्या कहते हैं बेटा, थैलाकॉइड, थाइलाकॉइड, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इस एक सिक्के को क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड, ठीक है। और सर हमें तो एक तो नहीं दिख रहा सर, हमें गुच्छे दिख रहे हैं सिक्कों के, थाइलाकॉइड, गुच्छे दिख रहे हैं सर, गुच्छे। तो बेटा गुच्छों को कहते हैं ग्रेना। गुच्छों को क्या कहते हैं, इस पूरे गुच्छे को क्या कहते हैं, जैसे ये गुच्छा है, ये इस गुच्छे को कहेंगे ग्रेना। क्या कहेंगे बेटा, ये पूरा गुच्छा है ये वाला, समझना इस बात को। ये पूरा गुच्छा दिख रहा है, गुच्छा, इस गुच्छे को कहेंगे अपन ग्रेना। क्या कहेंगे बेटा, ग्रेना। अच्छा इसमें जो एक ये ऊपर वाला टपरी है, ये वाला ऊपर वाला या नीचे वाला, कोई भी जो तुम्हें पसंद हो, एक सिक्का, कोई भी एक सिक्का उठा लो, उस एक सिक्के को क्या कहेंगे, थाइलाकॉइड,
कॉइड। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है? बस इतनी याद आपको याद रखनी है, ठीक है। और आप ये देखोगे कि ये सिक्के जो है ये गुच्छा एक दूसरे से जो है जुड़ा हुआ है। देखो एक ये गुच्छा है, देखो एक ये गुच्छा है, एक ये गुच्छा है, बीच में देखो ये जुड़ा हुआ है, दिख रहा है? बीच में ये जुड़ा हुआ है, यहां पर भी दिख रहा होगा जुड़ा हुआ, दिख रहा है? यहां पर भी दिख रहा होगा जुड़ा हुआ। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्ट्रोमल लैमेली। देखो यहां पर दिख रहा होगा, ये गुच्छे गुच्छे मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इनको अपन क्या कहते हैं? स्ट्रोमल लैमेली, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? स्ट्रोमल लैमेली, ठीक है। तो मतलब समझ में आ गया होगा कि एक तो गुच्छों, एक जैसे जैसे कॉइन होते हैं ना, कॉइन, अपन ने एक तो कॉइन कॉइन का गुच्छा इधर रखा, एक कॉइन का गुच्छा इधर रखा, ठीक है। तो ये दोनों गुच्छे जो है एक ट्यूब से जुड़े हुए हैं। इस ट्यूब को क्या कहते हैं? बस ये खत्म हो गया आपका, बस इतना याद। इसे कहते हैं स्ट्रोमल लैमेली। क्या कहते हैं? स्ट्रोमल लैमेली, ठीक है, स्ट्रोमल लैमेली, ठीक है, या स्टेमल लैमिला, ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पर भी दिख रहा होगा, एक ये गुच्छा है, देखो यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ, देखो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, देखो एक एक ये वाला क्या कहलाएगा? एक ये वाला क्या कहलाएगा? थाइलाकॉइड, ठीक है। ये पूरा गुच्छा क्या कहलाएगा? ग्रेना। और यहाँ पर ये वाला ट्यूब जो दिख रहा है आपको, ये ट्यूब क्या होगा? बताओ जल्दी बताओ, चैट पर बताओ, ये ट्यूब क्या होगा? एक ये गुच्छा, एक ये गुच्छा दिख रहा है, एक ये गुच्छा दिख रहा होगा, एक ये गुच्छा दिख रहा होगा। इसके बीच में ये ट्यूब है, इसको अपन क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से, चैट पर बताओ, क्या कहते हैं? स्ट्रोमल लैमेली, स्ट्रोमल लैमेली। क्यों? क्योंकि बेटा ये ट्यूब कहां पर है? देखो ना, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, ट्यूब के आसपास क्या है? स्ट्रोमा है। इस ट्यूब के आसपास क्या है बताओ? ये ट्यूब है, ट्यूब के आसपास क्या है? स्ट्रोमा है ना, लिक्विड है ना, लिक्विड, ग्रीन, ये लिक्विड है ना, ये वाला, ये लिक्विड को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा क्या है? लिक्विड। और उस लिक्विड, ये स्ट्रोमल लैमेली है, ये ट्यूब क्या है? ये स्ट्रोमल लैमेली। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा ये क्या है? ये ग्रेना, ये एक ग्रेना, एक ग्रेना, ये एक ग्रेना, ये जूम करके देखो बेटा, एक एक ग्रेना, ये एक गुच्छा, ये एक गुच्छा, ये दो गुच्छों के बीच में एक ट्यूब होगा, उस ट्यूब को क्या कहेंगे? स्ट्रोमल लैमेली, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। और ज्यादा डिटेल में अगर इसको देखना हो तो आप उसको जो है मेरा एक और वीडियो है वो मैं डाल दूंगा ग्रुप पे, एक बार और आप डिटेल में उसको देख लेना, ठीक है। जिसको डिटेल में पढ़ना हो, बहुत अच्छे से 1-2 घंटे में समझाया वो मैंने, ये वाली बात जो मैंने अभी आपको 2 मिनट में समझाई, ठीक है। चलो अब सुनो, अगर अपन बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इसके अंदर 2 रिएक्शन होती है बेटा, सुनो। अब सुनो, देखो, अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखो ये आपको थैलाकॉइड दिख रहे हैं, ये क्या दिख रहे हैं? ये थैलाकॉइड दिख रहे हैं, थैलाकॉइड। इन थैलाकॉइड में होगी बेटा लाइट रिएक्शन। याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये याद कर लो, अभी पूरे समझाऊंगा क्या होता है। इन थैलाकॉइड में क्या होती है? लाइट रिएक्शन। क्या होती है? कौन सी रिएक्शन होती है? लाइट रिएक्शन। और ये जो आपके ये जो आपका स्ट्रोमा लिक्विड दिख रहा है, लिक्विड, इस लिक्विड में होगी, इस लिक्विड में होगी डार्क रिएक्शन। इस लिक्विड में कौन सी रिएक्शन होगी? डार्क रिएक्शन होगी। ये बात ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अभी याद करना है, बस बस अभी याद कर लो, समझाऊंगा मैं डिटेल में। ये जो आप सिक्के देख रहे हो, सिक्के सिक्के देख रहे हो ना, सिक्का एक, इस एक सिक्के के अंदर कौन सी रिएक्शन होगी? इस एक सिक्के को कहते हैं थैलाकॉइड। ग्रुप ऑफ गुच्छे, ये पूरा जो गुच्छा है, ये जो पूरा गुच्छा है, इसको अपन क्या कहते हैं? ग्रेना। वो अभी रहने दो। ये एक सिक्का जो है ना, एक जो सिक्का है जिसे अपन थैलाकॉइड कह रहे हैं, उसके अंदर होती है लाइट रिएक्शन। क्या कौन सी रिएक्शन होती है? लाइट रिएक्शन। और जो ये लिक्विड दिख रहा है, ये डॉट 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 दिख रहे हैं, डॉट डॉट डॉट, जूम करके देखो, जूम करके, ये डॉट 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 क्या है? ये लिक्विड है, लिक्विड। इस लिक्विड को कहते हैं स्ट्रोमा। और इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है? डार्क रिएक्शन। याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये क्लियर है? ठीक है। अब क्या होती है डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, अभी समझाता हूं। 2 रिएक्शन होती है, पूरी फोटोसिंथेसिस खत्म हो जाएगी आज ही। पूरी फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन होती है बेटा, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन, 2 रिएक्शन होती है, ठीक है, पूरी फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस के अंदर
दो रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन किस में होती है बताओ बेटा, बताओ जल्दी से, लाइट रिएक्शन किस में होती है, जल्दी बताओ, एक्टिव रहो, थाइलाकॉइड के अंदर। और डार्क रिएक्शन किस में होती है, चैट पर बताओ जल्दी, देखूं कौन बता रहा है, एवरीवन करके। ठीक है, डार्क रिएक्शन किस में होती है, स्ट्रोमा के अंदर, लिक्विड के अंदर। क्लियर है इतनी बात? यस सर, इतनी आ गई होगी बात समझ में। ठीक है, तो ये दो तरीके की क्या होती है, रिएक्शन होती है, ये बात ध्यान में रखना, किसमें, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलो अब देखो लाइट रिएक्शन में क्या होता है। अब ये ऐसा मत समझना कि लाइट रिएक्शन लाइट लाइट में होती होगी और डार्क रिएक्शन रात में होती होगी, ये मत याद रखना, ये बिल्कुल गलत आप सोच रहे हो, बिल्कुल गलत सोच रहे हो कि लाइट रिएक्शन लाइट में होती होगी सुबह सुबह और डार्क रिएक्शन रात में होती होगी, नहीं। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में क्या किया जाता है, सनलाइट की एनर्जी को लिया जाता है और सनलाइट की एनर्जी से अपन क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। लाइट रिएक्शन में क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। क्या बनाते हैं लाइट रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में बनाते हैं हम, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पते की बात है, लाइट रिएक्शन में अपन क्या बनाते हैं, सुनना, लाइट रिएक्शन में बनाते हैं अपन एटीपी और क्या बनाते हैं, एंड NADPH2। क्या बनाते हैं बेटा, एटीपी और NADPH2, ये बनाते हैं लाइट रिएक्शन में। ठीक है, लिखा होगा लाइट रिएक्शन में क्या बनाते हैं, एटीपी और NADPH। ठीक है, या H2 एक ही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है, H या H2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, NADP या NADPH2। ठीक है, और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में उसी एटीपी का एनर्जी, एटीपी क्या है, एनर्जी है बेटा, एनर्जी। तो लाइट रिएक्शन में क्या करते हैं, उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके, उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके हम डार्क रिएक्शन चलवाते हैं। कौन सी रिएक्शन चलाते हैं बेटा, डार्क रिएक्शन चलाते हैं। क्या बनवाते हैं डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में हम ग्लूकोज को बनवाते हैं। डार्क रिएक्शन में क्या करते हैं, जो हम चाहते थे, डार्क रिएक्शन में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज को, ग्लूकोज फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, ग्लूकोज फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो सीधी बात यह है, सबसे पहले कौन सी चलती होगी, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन सबसे पहले चलती है, सबसे पहले हम एनर्जी बनाते हैं और फिर उसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं किसमें, डार्क रिएक्शन में। क्या बनाने में, ग्लूकोज बनाने में। फिर से बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल गया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल गया मैं। क्या बोल गया कि सबसे पहले होती है लाइट रिएक्शन, सबसे पहले एनर्जी इकट्ठा करते हैं अपन। क्या करते हैं, एनर्जी इकट्ठा करते हैं। एनर्जी के किस में इकट्ठा करते हैं, बनाते किस में है, एनर्जी बनाते हैं। किस में बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। प्लांट्स बनाते हैं, प्लांट्स क्या बनाते हैं, सबसे पहले एटीपी, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी बना करके फिर उस एनर्जी बन गई, चलो प्लांट में एनर्जी आ गई, अब उस एनर्जी से क्या करेगा, ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज बनाएगा किसमें, डार्क रिएक्शन में। क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। क्या लेगा, ग्लूकोज बनाने के लिए क्या चाहिए भैया, CO2 वगैरह चाहिए, CO2 पानी वगैरह चाहिए, वो लेगा। ठीक है, डार्क रिएक्शन कहां पर होती है भैया, बताया था, डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन कहां होती है, स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, और इसमें क्या बनता है, ग्लूकोज या फिर स्टार्च जो है इसमें बनता है। ये बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं, बताओ। चलो बेटा, अब अपन ने जो है, अब अपन ये खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे की, अब पिगमेंट्स की बात करते हैं। सीधी बात ये है बेटा, समझना इस बात को कि पिगमेंट्स जो होती हैं क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं सनलाइट को। ठीक है, पिगमेंट्स क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं सनलाइट को। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, सनलाइट को या लाइट को, स्पेसिफिक लाइट को, या जैसे ग्रीन ब्लू हुआ, कोई भी हुआ, तो ये पिगमेंट्स क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, लाइट को। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, और क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, ठीक है, कईयों के एक्सपेरिमेंट में, कईयों में आता होगा प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट क्रोमेटोग्राफी का। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि हम जो है, लीफ के अंदर क्या होती है, एक्चुअल में बहुत सारी पिगमेंट्स होती हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ठीक है, लीव्स के अंदर एक पिगमेंट नहीं होती, लीफ के अंदर जैसे क्लोरोफिल मानते हैं, चलो ठीक है, क्लोरोफिल होती है, लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, लेकिन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है, क्लोरोफिल सी भी होती है ना, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, ये क्या होती है, पिगमेंट्स होती हैं अलग अलग प्रकार की, तो जो हर पत्ती में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हम क्रोमेटोग्राफी क्या है, एक ऐसी टेक्निक है, ये प्रैक्टिकल होता है, इसका पेपरों में होता है, 11th 12th में भी होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल। इसमें अपन क्या करते हैं, ये एक ऐसी टेक्निक है
जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, अपन क्या कर देते हैं, ये अपन उसको क्लोरोफिल लीव्स को सेपरेट कर देते हैं, मतलब क्लोरोफिल की जो पिगमेंट्स हैं उसको सेपरेट कर देंगे, क्या कर देंगे, क्लोरोफिल पिगमेंट्स को सेपरेट कर देंगे। पत्ती, ये क्या होता है, पत्ती में ये मिक्स रहती हैं सारी पिगमेंट जो रहती है ना पत्ती में मिक्स रहती हैं, ठीक है, ये ग्रीन भी, ब्लू भी, ऑरेंज भी, सारी पिगमेंट, ठीक है, मिक्स रहती हैं। तो हम इस क्या कर देते हैं, इन्हीं पिगमेंट्स को अपन क्या कर देते हैं क्रोमेटोग्राफी में, इन्हीं पिगमेंट्स को अपन क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, इधर एक अलग अलग कर देंगे अपन पिगमेंट्स को, ठीक है, ठीक है, वो क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बाकी पूरी डिटेल जो है आपके उसमें प्रैक्टिकल में है, इसमें सिर्फ आपके एक लाइन ये जो है दी गई है आपकी बुक में, सिलेबस में, ठीक है, थ्योरेटिकल उसमें, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। हाँ, हालांकि मैं इसकी अब आपको ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, ट्रिक ले लो भाई जल्दी, इंपॉर्टेंट ट्रिक है बेटा विबग्योर, ठीक है, यहीं पर ही लिख दूं क्या कि अलग से बना देता हूँ, चलो अलग से बना देता हूँ, जल्दी जल्दी देख लो। तो पिगमेंट को सेपरेट करना हो तो कौन सी टेक्निक यूज करोगे, क्रोमेटोग्राफी, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो और एक ये वो ले लो जल्दी से, देखो ट्रिक ट्रिक बेटा कुछ नहीं है, ट्रिक वही है विबग्योर, पढ़ा था आपने, ट्रिक में पढ़ा था विबग्योर, 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 ठीक है, ये अपनी ट्रिक रहेगी विबग्योर, ठीक है। तो वी फॉर वॉलेट, ये मत करना, अब सुनो वो सब सही है, विबग्योर, वी यानी वॉलेट, ठीक है, ये मैं नहीं लिख रहा हूं, सबको पता ही होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ठीक है, ये सबको पता ही होगा, है ना। तो ये मैं नहीं लिख करके आपको ये बता रहा हूं, टेक्निक देखो, ब्लू ग्रीन, ठीक है, टेक्निक ये है, देखो टेक्निक ये रहेगी कि ये जो आपकी ब्लू ग्रीन जो है पिगमेंट की, कैसे याद रखोगे, ये जो ब्लू ग्रीन है वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, ग्रीन येलो ये है क्लोरोफिल बी, ठीक है, और येलो ऑरेंज, कई बार अपन को याद नहीं रहता कि पिगमेंट का कलर कौन सा था, तो ये उसके लिए टेक्निक है, ये येलो ऑरेंज, ठीक है, येलो ऑरेंज के लिए कौन सी टेक्निक है, येलो ऑरेंज के लिए टेक्निक कौन सी है, ये हो गई कैरोटिनॉइड्स। अब यहाँ पर वो मत लिख देना, ठीक है, यहाँ पर वो मत लिख देना क्लोरोफिल सी, है ना, ये मत लिख देना, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल, ये क्या हो जाएगी, कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन किसका कलर होता है, किस पिगमेंट का कलर होता है, ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल ए, ग्रीन येलो किसका होता है कलर, क्लोरोफिल बी का कलर, ठीक है, और येलो ऑरेंज या ऑरेंज येलो किसका कलर होता है कैरोटिनॉइड का, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है। ये क्या है, कलर है, और ये क्या है, पिगमेंट्स है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है ना, क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन कलर, बी येलो ग्रीन, ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, और जेंतो ये कैरोटिनॉइड्स का येलो ऑरेंज है वही। और बेटा इसको याद रखना, जेंथोफिल को कैसे याद रखोगे कि जेंथोफिल का एक्स येलो होता है, तो बेटा आप जानते हो एक्स और वाई एक्सेस दो होती है, मैथ्स पढ़ी होगी तो आपने, एक एक्स एक्सेस होती है, एक वाई एक्सेस होती है, तो ये याद रखना, एक्स एक्सेस ये है, जेंथोफिल याद रखना एक्स एक्सेस से, ठीक है, और ये याद रखना वाई एक्सेस से, ठीक है, वाई एक्सेस। तो ऐसे आपकी ट्रिक हो जाएगी, ऐसे आपको याद रहेगा कि कौन से कलर की कौन सी पिगमेंट होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आ ही गया होगा आपको। चलो अब ये आपका हो गया, अब ये आखिरी बस ये थोड़ा सा आपको बताना है, ठीक है, उसके बाद आपकी जो है उसको अपन क्लास को एंड करते हैं, बस ये वाला आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चलो अब सुनो, एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि देखो, ये देखो कि अब अपन ने क्या किया कि क्लोरोफिल ए जो होती है,
क्लोरोफिल ए जो होती है, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, ये क्या करती हैं, लाइट जो होती है वेवलेंथ होती है, उसमें क्या होती है लाइट में, लाइट में जैसे 400 नैनोमीटर, 500, 600, 700, ये क्या है नैनो, ये जो है वेवलेंथ है, लाइट में होती है ये प्रेजेंट, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए जो होती है, वो क्लोरोफिल ए कौन सी एब्जॉर्ब करती है, ये बात ध्यान रखना। क्लोरोफिल ए जो है कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करती है, 400 के आसपास वाली। कौन सी वाली, 400 के आसपास वाली क्लोरोफिल ए जो है वो लेती है, ये ब्लू कलर की लाइन, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, सुनो, ये क्या होता है, ये क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, ये कैरोटेनॉइड है, ठीक है। तीन पिगमेंट अपन ने ली, तो ये तीनों पिगमेंट क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं लाइट को, क्या करती हैं, अलग अलग कलर की होती है, ठीक है, अलग अलग कलर की होती है, और क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं लाइट को। तो लाइट में से भी कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगी, तो लाइट में भी लाइट तो कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगी, लाइट में वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो ये वाली जो होगी क्लोरोफिल ए जो होगी, ये वाली क्लोरोफिल ए है, तो लगभग लगभग 400 वाली लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगी, 400 वेवलेंथ वाली, ठीक है। ऐसी अगर अपन बात करें, फिर छोट कम कम फिर एब्जॉर्ब नहीं करेगी। फिर देखेंगे अगर आप लगभग लगभग देखोगे 680 वाली के आसपास जो होगी, 680 जो होगी, 680 नैनोमीटर वाली लाइट को ये फिर एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और क्लोरोफिल अगर अपन बात करें क्लोरोफिल बी की, क्लोरोफिल बी कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगी, लगभग 450 के आसपास उसको एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। और फिर ये जो ग्रीन कलर देखो कहां पर है, ग्रीन कलर क्या है, क्लोरोफिल बी, फिर वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी, फिर कब एब्जॉर्ब करेगी, कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगी, लगभग लगभग 630 के आसपास, है ना। तो 630 के आसपास की वेवलेंथ को फिर ये एब्जॉर्ब करेगी। तो हमने पूछा कि चलो ठीक है, अब ये बात समझना थोड़ा सा, ये आपको वेवलेंथ क्या होता है, अब आप ये थोड़ा डिटेल में फिजिक्स में पढ़ोगे, है ना, कि लाइट में क्या होती है, वेवलेंथ होती है प्रेजेंट। तो ये बात ध्यान रखना। तो बस लाइट की क्या होती है, वेवलेंथ होती है, बात ध्यान रखो, लाइट में क्या होती है, वेवलेंथ होती है, वो एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है। तो अब इस बात को समझना, जैसे अब अगर अपन देखें, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि 400 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होगी वो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर रही है, और फिर सीधा 680 नैनोमीटर की एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। कौन सी, 680 मीटर। तो हमने ये देखा मेन पिग, हमें बस ये पहचानना था, हम इतना सारा ये क्यों कर रहे हैं अपन, ये ग्राफिकल मेथड क्यों अपना रहे हैं, हमने ये देखना था कि कौन सी सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करती है, समझना। आपसे पूछा जाए, एक लीफ है, ठीक है, एक लीफ है, उस लीफ में कौन कौन सी पिगमेंट होती हैं, बहुत सारी होती हैं सर, इस लीफ में बहुत सारी पिगमेंट है, हाँ सर, क्लियर समझ में आ रहा है कि सर इस लीफ में बहुत सारी पिगमेंट होती हैं, कौन कौन सी, क्लोरोफिल ए भी होती है, क्लोरोफिल बी भी होती है, कैरोटेनॉइड भी होती हैं, और ज़ैंथोफिल भी होती हैं। 4 प्रकार की लीफ, 4 प्रकार की पिगमेंट होती हैं, और भी होती हैं, ठीक है। तो उसमें से मैंने कहा कि मुझे ये बताओ कौन सी मेन, कौन सी है, सबसे मेन पिगमेंट कौन सी है। तो वो आप बोलोगे सर हमें पता नहीं है, तो आप इस एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करोगे और ये आप बताओगे कि सर सबसे मेन कौन सी पिगमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट का हमने ये यूज करके ये बता दिया कि सर सबसे मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए। सबसे मेन पिगमेंट कौन सी है, क्लोरोफिल ए, ठीक है। क्योंकि मैंने जब फोटोसिंथेसिस का ग्राफ बनाया, तो मेरा ज्यादातर ग्राफ जो बन रहा था, जो ग्राफ बन रहा था वो क्लोरोफिल ए जैसा ही बन रहा था। कैसा बन रहा था, ये क्लोरोफिल ए का ग्राफ देखो, क्लोरोफिल ए का ग्राफ देखो, मतलब देखा तो मैंने देखा कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहां पर हो रही है, मैंने देखा फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो रही है 400 के आसपास या 430 के आसपास, इधर हो रही है, ठीक है। तो ये 430 या 400 के आसपास हो रही है। फिर कहां हो रही है, लगभग सर 680 के आसपास। तो मैंने कहा यार ये देखो, ये तो वही वाला केस हो गया, ये ग्राफ तो क्लोरोफिल, ये फोटोसिंथेसिस का ग्राफ है, और ये वाला क्लोरोफिल ए का ग्राफ है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो हो रही है कहां पर कब ज्यादा हो रही है, 400 के आसपास ज्यादा हो रही है। और फोटोसिंथेसिस कहां ज्यादा हो रही है, किस लाइट में ज्यादा हो रही है फोटोसिंथेसिस, 680 वेवलेंथ वाली लाइट में ज्यादा हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस का ग्राफ और क्लोरोफिल ए का ग्राफ सेम है, क्लोरोफिल ए और फोटोसिंथेसिस का ग्राफ सेम बन रहा है, ठीक है। देखो ये है क्लोरोफिल ए का ग्राफ, ये है क्लोरोफिल ए का ग्राफ, और ये है फोटोसिंथेसिस का ग्राफ, लगभग 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 आपको सेम दिखेंगे। तो इससे मैंने ये पता लगाया
क्योंकि दोनों के दोनों ग्राफ क्या थे, लगभग लगभग सेम थे, ठीक है। तो इससे मैंने ये पता लगा दिया कि चीफ पिगमेंट कौन सी है, सबसे मेन पिगमेंट कौन सी है, चीफ पिगमेंट यानी मेन पिगमेंट, मेन पिगमेंट कौन सी है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए। इतनी बात तो मेरे हिसाब से ये नहीं भी आई होगी, तो ये बात क्लियर होगी कि सबसे मेन पिगमेंट कौन सी है, क्लोरोफिल। ये बात तो समझ में आ गई होगी कि भैया सर ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड और क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सब उसमें सबसे ज्यादा जो है चीफ पिगमेंट कौन सी है, क्लोरोफिल ए। कैसे पता लगाया, जब मैंने क्लोरोफिल ए का भी ग्राफ बनाया और जो है फोटोसिंथेसिस का ग्राफ बनाया, तो मैंने देखा क्लोरोफिल ए का ग्राफ जो वेवलेंथ का, जो एब्जॉर्ब कर रहा लाइट को, और फोटोसिंथेसिस का ग्राफ जो था सेम लाइन में आ रहा था, लगभग लगभग सेम ही आ रहा था, ठीक है। तो इससे मेरा कंफर्म हो गया, ठीक है, कि ये ना ये जो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ए और, ठीक है, सेम है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये क्लोरोफिल ए और फोटोसिंथेसिस का ग्राफ लगभग सेम आ रहा था, इसलिए मैंने कंफर्म कर लिया कि फोटोसिंथेसिस, ज्यादातर फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है, क्लोरोफिल ए कर रहा है। कौन कर रहा है, क्लोरोफिल ए कर रहा है, ये बात ध्यान में रखना। जबकि क्लोरोफिल बी का बिल्कुल अलग ग्राफ है, ठीक है, वो कम फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और कैरोटिनॉइड भी कम फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये आपको नहीं आएगा ज्यादा, बस आपको ये आएगा ज्यादा। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन ये है, मेरे हिसाब से ये वाली लाइन आपको आई गई होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है, और आपको ये वाला डायग्राम बना करके आना है कि भैया क्लोरोफिल ए का ग्राफ और फोटोसिंथेसिस का ग्राफ एक ही लाइन पर है। इस वजह से सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा जो है फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल ए कर रहा है, ठीक है। चलो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। इस वाले ग्राफ में क्या है, अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो इसमें तीनों पिगमेंट का ग्राफ है, और इसमें देखोगे तो ये फोटोसिंथेसिस का ग्राफ है। तो हम ये वाला फोटोसिंथेसिस का ग्राफ किसके साथ सबसे ज्यादा मेल खा रहा है, तो ये फोटोसिंथेसिस का ग्राफ सबसे ज्यादा मेल खा रहा है क्लोरोफिल ए के साथ। सबसे ज्यादा किसके साथ मेल खा रहा है, क्लोरोफिल ए के साथ। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि क्लोरोफिल ए जो है चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस यही कर रही है।